नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट नौकरी वाले, प्राइवेट टीचर और घर पर व्यस्त जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, किस प्रकार से टाइम टेबल सेट करें, किस प्रकार से पढ़ाई करें, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। अगर आप इस प्राइवेट के दलदल से निकलना चाहते हैं तो ये वास्तव में बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास है। अपने हालात बदलने हैं तो अब पढ़ना होगा, पूरी प्लानिंग से पढ़ना होगा। अगर आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो भी भैया निकलना है आपको अगर इस जंजाल से, तो अब मेहनत कर लीजिएगा। क्योंकि प्राइवेट टीचिंग में भी देखा है हमने, बहुत कम सैलरी पर पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद भी बड़ी समस्याएं रहती हैं, घर परिवार का खर्चा तक नहीं निकल पाता। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में रेस्पेक्ट है और साथ ही साथ में एक ज़बरदस्त सैलरी है, जिससे घर परिवार को सब आप खुशियाँ दे सकते हैं और आप भी अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है आपके लिए। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट विकल्प होता है। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। देखिएगा 2025 में भी बहुत मौके आपके पास हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिएगा, कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है, डरने वाले को नहीं मिलता कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आपको लड़ना तो पड़ेगा अपने आप से, अपने उस कंफर्ट जोन से जो आपको सफल नहीं होने दे रहा है, अपनी उन कमियों से जो आपको हर समय रोकती हैं, या उन नकारात्मक व्यक्तियों से जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। हर चीज़ों से बचना पड़ेगा, हर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तभी आप इतने बड़े पदों पर जा सकते हैं। देखिएगा, टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की है, 4163 पदों पर ये तो हो ही रही है। एलटी ग्रेड, जीआईसी, न्यू टीजीटी पीजीटी भर्ती 30,000। और देखिएगा राजस्थान टीजीटी के भी फॉर्म निकले हुए हैं, और अदर बिहार के हैं, अदर स्टेट के हैं। मतलब मौके मिलते रहते हैं, बस आपको एक बार ढंग से पढ़ाई करनी है, पूरी जी जान से जिसको कहते हैं। और सिलेक्शन उसी का होता है जो भैया रेगुलरिटी रखता है, रेगुलर पढ़ता है और अपने आप पर विश्वास के साथ लगा रहता है, अपने लक्ष्य पर फोकस करता है। देखिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो शब्दों से नहीं, कर्मों से अपनी पहचान बनाते हैं। तो आपको कर्म करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, एक बेहतरीन ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप इतने बड़े मौके, देखिएगा 2025-26 में इनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये समझ लीजिएगा हर भर्ती पूरी हो जाएगी 2026 तक। एलटी भी पूरी करा देंगे, जीआईसी भी करा देंगे, टीजीटी पीजीटी तो आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी 2026 में। मार्च अप्रैल तक आपको ज्वाइनिंग भी दे देंगे। और बड़े मौके अदर स्टेट में भी आते रहते हैं। अगर आप योग्यता रखते हैं, वैसे तो ग्रेजुएशन बीएड ही मांगा गया है, तो आप अदर स्टेट में भी भर सकते हैं, बस जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा। तो देखिएगा, मेन जो वीडियो है हमारा, जो प्राइवेट कार्यरत हैं स्टैम्प पर, जिनको लगता है कि हम प्राइवेट हमें करनी ज़रूरी है, मजबूरी है, उनकी घर परिवार है, सब कुछ है, खर्चा पानी चलाना है। तो देखिएगा, प्राइवेट जॉब की स्थिति आपको पता ही है। प्राइवेट टीचर ले लीजिएगा या प्राइवेट जॉब, हद से हद 8, 10, 12, 15 इस रेंज में ही सैलरी मिलती है, जो आज के दौर में बहुत ही न्यूनतम है। और जितनी भी हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं जो घर पर व्यस्त हैं, जिनको अपना घर का कार्य भी रहता है सुबह शाम, और समय समय पर बहुत दिक्कतें रहती हैं, तो कैसे आपको मैनेज करना है। देखिएगा, 8 से 10 घंटे तो हमने देखा है। आप स्कूल की दिनचर्या देख लीजिएगा, 6 घंटे तो स्कूल का ही वर्क होता है। 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, किसी का दूर है तो ज़्यादा समय लग जाता है। उसके बाद
तैयार होना, खाना खाना, ये इस चीज़ में 1-2 घंटा और लग जाता है। तो समझ लीजिएगा 8 से 10 घंटे का समय आपका यूं ही निकल जाता है अपनी प्राइवेट जॉब के या टीचिंग के चक्कर में। अब जो है शेष समय जो है उसमें भैया पढ़ना भी है। और यहाँ ये बड़ा एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी एलटी, ये आसान एग्ज़ाम नहीं है। देखिएगा आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बड़ा सिलेबस होता है, बड़ी मेहनत चाहिए, 4-5 महीने तो न्यूनतम चाहिए कम से कम बढ़िया फॉर्म में आने के लिए, ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए। तो 6 से 8 घंटे भैया चाहिए ही चाहिए आपको अब भी। भले ही आप 8 से 10 घंटे अपना इधर आधर समय दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको 6 से 8 घंटे चाहिए ही चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो देखिएगा, अब मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। देखिएगा, दिन का समय, अगर दिन में 6 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे जो भी आप समय दे रहे हैं, फिर भी कोशिश करिएगा आप समय चुराइएगा, क्योंकि आपको आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की। तो 1-2 घंटा दिन में भी कोशिश करिए कि धराधर से आप निकाल लें। जरा सा भी समय मिले तो पढ़ने बैठिएगा, चाहे आप रिवीजन करिएगा, लेकिन आपको पढ़ना है। कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने ठानी है तो आप समय ज़रूर निकाल लेंगे। और देखिएगा नाइट, यहाँ पर आपका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आपको देखिएगा प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं, थकान तो आती है, माइंड से भी थकता है व्यक्ति, लेकिन आपको हर परिस्थितियाँ झेलनी है। जब भी आपको लगे कि पढ़ने को मन नहीं करना है, तो एक बार गहरी सांसें लेकर यही सोचना है कि यार अब पढ़ लिए तो ज़िंदगी सवर जाएगी, वरना तो प्राइवेट की दलदल तो है ही। देखिएगा नाइट में 3 से 4 घंटे इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। 3-4 घंटे बिना पढ़े आपको सोना नहीं। कोशिश करिएगा जल्दी बैठ जाइएगा पढ़ने, नाइट में 8 से बैठ जाइएगा, 8 से 12 पढ़िएगा, 1 पढ़िएगा, जितना आप हो सके उतना पढ़िएगा। और देखिएगा कोई भी टॉपिक लीजिएगा, 2 टॉपिक 3 टॉपिक जो भी पढ़ने हैं आपको अपने सब्जेक्ट के, वो लगाइएगा, शांतचित्त होकर लगाइएगा, पूरे फोकस के साथ पढ़िएगा, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िएगा। सिलेक्शन लेना है, कोई मजाक नहीं करनी है, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। और देखिएगा सुबह मॉर्निंग में उठकर भी कोशिश करिएगा 1-2 घंटा समय निकाल लीजिएगा स्कूल जाने से पहले, क्योंकि आपको सवेरा उठना तो पड़ेगा ही। कम सोना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे आपको सोना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं आप, क्योंकि सोने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। अब पढ़ गए तो आप बुढ़ापे तक भी आप चैन से सोएंगे, वरना तो आपको पता है पैसे कमाने की धुन में आदमी ना खान ना पीन या कोई मतलब सब दिनचर्या व्यस्त रहती है, और बिना पैसे के तो दिमाग ही नहीं चलता है। यहाँ पर सब कुछ है, रेस्पेक्ट है, अच्छी खासी सैलरी है और खुशियाँ हैं। एक समाज में वो रेस्पेक्ट है जिसके लिए आप दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत में आपको कमी नहीं करनी है। देखिएगा मैं कहता हूँ कि बड़े सपने हैं तो बड़ी मेहनत भी चाहिए, बड़ा संघर्ष भी चाहिए, और हालात बदलना है तो इससे बढ़िया कोई भी मौका आपके पास नहीं है। पूरी जान लगा दीजिएगा, हद पार मेहनत कर डालिएगा, बस एग्ज़ाम में बेहतरीन ही करके आना है आपको। देखिएगा प्राइवेट तो एक दलदल है जिससे आपको निकलना ही है, वरना पूरी ज़िंदगी प्राइवेट की चक्की में पिस जाओगे, कुछ नहीं मिल पाएगा जीवन में। देखिएगा पढ़ाई आपको सेल्फ स्टडी करनी है या ऑनलाइन ऑफलाइन, देखिएगा आपको जैसे अच्छा लगे, जैसे आपको कंफर्ट लगे। लेकिन फिर भी अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो पढ़ना तो फिर भी है आपको सेल्फ ही। बस आपको अपने पर विश्वास करना है, चीज़ों को बार बार लगाना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। प्रीवियस टीजीटी पीजीटी पर बहुत कमांड होनी चाहिए, 9 to 12 तक का सिलेबस आपका कवर हो, ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक जो आते हैं वे कवर हो, और प्रीवियस जितना हो सके उतना घोटते जाइएगा। रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, जो आपको करनी ही करनी है। और देखिएगा मौके, लाइफ और ये समय, ये नहीं हर समय चीज़ें उपलब्ध होती हैं। अब सब है आपके पास, ये बेहतरीन मौके हैं, कई सारे मौके हैं आपके पास। लाइफ आपको शानदार करने के ये बेहतरीन मौके हैं। अब समय भी है, समय की कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो दिन रात पढ़िएगा, दिन और रात पढ़िएगा, जब भी समय मिलेगा जब भी पढ़िएगा। और मेहनत जो है वो किस्मत को भी हरा देती है। अगर कहते हैं ना, किस्मत में नहीं है, हमारी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है।
मेहनत करेंगे तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पढ़िएगा, दिन रात पढ़िएगा, अपने सब्जेक्ट को लाजवाब बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय